Hello, students. Here we are with our chapter The Wonder Called Sleep from class 6, and our book name is A Pact with the Sun. तो बच्चों हम अपना 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 6 का, जिसका नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप. तो हमने फ्रॉम देयर वी हैव रीड, यहाँ तक हम उसको वी हैड रीड, हम यहाँ तक इसको पढ़ चुके थे. तो यहाँ पर तक का आपको क्या बताया, तो पहले पार्ट में आपको बताया नींद के बारे में. ठीक है, तो जब कह रहे हैं कि एक अच्छी नींद के बाद जो हमारा बॉडी है और ब्रेन जो है वो थकान से उबर जाता है, उससे बाहर निकल के आता है. और फिर ये भी बताया गया है स्लीप के बारे में कि जब हम सोते हैं तो हम सपने देखते हैं, लेकिन अधिकतर ऑलमोस्ट सपने हमें याद नहीं रहते हैं. और ये भी आपको बताया कि स्लीप जब हम सोते हैं तो उसके दौरान हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, यानी हृदय की धड़कन, और हमारा टेम्परेचर और बॉडी प्रेशर भी जो है वह नीचे हो जाता है. ठीक है, तो नींद के बारे में ये बताया गया है. लेकिन सेकंड पार्ट में आपको ड्रीम के बारे में बताया गया है कि ड्रीम जो है कि एक्टिविटी ऑफ माइंड की जो हम सोते हैं तब घटित होती है, और जो ड्रीम्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं शोर में भी, और अदर डिस्टर्बेंस जो होते हैं उनमें भी सोने में हमारी हेल्प करते हैं. और जो ड्रीम्स हैं वो रिवील अबाउट वंस प्रॉब्लम, किसी की समस्या के बारे में कुछ बता सकते हैं. हालांकि सपने में थोड़ा सा संकेत दे सकते हैं, वो कह रहा है सपने, लेकिन वे फ्यूचर नहीं बता सकते. ठीक है, तो फिर आपको यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके थे. तो इसमें यही था कि ड्रीम क्या है, वो एक्टिविटी है माइंड की, और वह हमें जो कुछ ड्रीम्स होते हैं वो संभवतः होते हैं, जैसे उनमें मतलब कि उनमें से कि आप जो सपने देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सब आपके साथ हैपन हो, लेकिन कुछ चीज़ें वो घटित हो सकती हैं, वो कह रहा है. और फिर वो कह रहा है कि जो ड्रीम्स हैं हमें सेवरल रीज़न से हमारी हेल्प करते हैं. एक रीज़न तो ये है कि हम जब हमें ड्रीम आते हैं तो हम सपने में तो हम आराम से सो सकते हैं, बिना डिस्टर्बेंस भी अगर हमें हो रहा हो तो हम फिर भी सो सकते हैं अगर हम सपने देख रहे हो. और जैसे एग्जांपल के लिए, आप जब जैसे आप सोए होते हैं और अलार्म क्लॉक बजती है, तो आपका जो माइंड होता है वो आपको यह देखने के लिए या सपना देखने का कारण बनता है कि आप सपने में ये देखें कि टेलीफोन बज रहा है या डोरबेल की जो रिंग है वो बज रही है, और आप उसको उठ रहे हो और आप उसका आंसर कर रहे हो. ठीक है, from there we start. Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems, and that if understood correctly they can provide a key to the solution of those problems. Certain means कुछ, found means पता लगाना, often means हमेशा, reveal means बताना, प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याएं, अंडरस्टूड मीन्स समझना, करेक्टली मीन्स सही तरीके से, प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराना, सोल्यूशन मीन्स समाधान. ठीक है, तो ये कह रहा है कि सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम्स. कुछ चिकित्सकों ने यह बताया है कि किसी के सपने उसकी समस्याओं के बारे में बहुत बड़ा खुलासा करते हैं. इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर वे उसे सही ढंग से समझ जाएं, दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, तो वे उन समस्याओं के समाधान के लिए एक उपाय प्रदान कर सकते हैं. ठीक है, तो वो उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, कह रहे. तो देखो, सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम. कुछ चिकित्सकों ने यह पता लगाया है कि किसी के सपने उसकी समस्याओं के बारे में बड़ा खुलासा कर सकते हैं. इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, यदि अगर वे उसे सही ढंग से समझ जाएं, दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, तो वे उन समस्याओं के समाधान का उपाय ढूंढ सकते हैं. ठीक है, अगर वो कह रहा है कि किसी किसी को ये कह रहा है कि कुछ डॉक्टर्स ने यह पता लगाया कि किसी के सपने में उसकी जो समस्याएं हैं वो आ सकती हैं, मतलब कुछ भाग उसका आ सकता है, और अगर उसको समझ जाएं तो वो उसकी जो समस्या की का समाधान है उसे ढूंढ सकते हैं. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग,
रिमेंबर मीन्स याद रखना, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर्स। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। सपनों को भविष्य बताने के एक तरीके की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता। ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। तो वो कह रहे हैं कि वो आपको थोड़ी सी समस्याएं बता सकते हैं, आपको क्लू दे सकते हैं, आपको हिंट दे सकते हैं कि ऐसा हो सकता है आपके साथ फ्यूचर में, लेकिन वो आपका फ्यूचर नहीं बता सकते। आप उनको पूरा फ्यूचर बताने के लिए उनको यूज़ नहीं कर सकते ड्रीम्स का, ठीक है। तो ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। सपनों को भविष्य बताने के एक तरीके की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वे पूरी तरह से कभी अब भविष्य नहीं बता सकते, या वे साफ साफ भविष्य नहीं बता सकते, ठीक है। तो जो ड्रीम्स हैं वो भविष्य नहीं बता सकते। तो इस पैराग्राफ में ये कहा है राइटर ने कि कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये पता लगाया है कि किसी के सपने उनकी समस्या के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। सपने में उसकी समस्या के बारे में बता सकते हैं सपने, और वह समझ जाएं तो वो उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। बट लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ड्रीम्स जो है वो फ्यूचर बताने का, उन्हें हम एज अ फ्यूचर बताने के लिए हमें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। तो सपनों को भविष्य बताने के एक तरीके की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वे पूरी तरह से या साफ साफ भविष्य नहीं बता सकते। Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? Sleep is the most common means होता है सामान्य, experience means अनुभव, really means वास्तव में, wonder means चमत्कार, and power means शक्ति। Sleep is the most common experience. नींद सबसे सामान्य अनुभव है, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ द स्लीप। लेकिन हम में से कितने लोग नींद के चमत्कार और शक्ति को वास्तव में जानते हैं, ठीक है। कितने लोग सोचते हैं, ठीक है। तो कह रहा है स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। नींद एक बहुत ही सामान्य अनुभव है, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम में से कितने लोग नींद के चमत्कार और शक्ति के बारे में वास्तव में सोचते हैं। तो कह रहे हैं कितने लोगों को पता है, कितने लोग जानते हैं जो शक्ति और पावर है उसकी, वंडर और पावर है उसके बारे में, नींद के बारे में, ठीक है। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। रिटन मीन्स लिखा हुआ। मैनी पोएट्स मीन्स कवि। कई कवियों ने नींद के बारे में सुंदर कविताएं लिखी हैं। Here is one in which the poet is describing the experiences of falling asleep. Describing means वर्णन करना, experience means अनुभव, falling means गिरना या पढ़ना, ठीक है। asleep means सोना। Here is one in which the poet describing the experience of falling asleep. यहाँ उनमें से एक है जिसमें कवि ने सो जाने के अनुभव का वर्णन किया है। तो अब आपसे कह रहे हैं कि स्लीप जो क्या है, एक नींद जो है बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, बहुत ही सामान्य अनुभव है, लेकिन हम में से कितने लोग वास्तव में उसकी जो चमत्कार है और शक्ति है उसके बारे में सोचते हैं। तो फिर कह रहा है कि मैनी पोएट हैव रिटन वन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। कई कवियों ने नींद के बारे में सुंदर कविता लिखी है। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. यहाँ उनमें से एक है जिसमें कवि ने सो जाने के अनुभव का वर्णन किया है, या नींद का वर्णन किया है कि कैसा लगता है नींद का। मैं उसका यहाँ पर एक पोएट है, उन्होंने कैसा वर्णन किया है ये पोएम के थ्रू आपको बताया गया है। रीड इट अलाउड। अलाउड मीन जोर से, इसे जोर से पढ़ो। लाइट्स आउट। लाइट्स मीन्स बत्तियाँ, आउट मीन्स बंद। लाइट्स आउट, बत्तियाँ बंद। I have come to the border of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight
or winding, soon or late they cannot choose. बॉर्डर ऑफ स्लीप मीन्स होता है नींद की सीमा, ठीक है। तो पोएट है वो कह रहा है आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं नींद की सीमा में आ गया हूँ। द अनफैथोमेबल डीप, अनफैथोमेबल मीन्स होता है अथाह गहरा जंगल, ठीक है। अथ अन अनफैथोमेबल डीप फॉरेस्ट मीन्स अथाह गहरा जंगल। The unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late they cannot choose. तो वो कह रहा है कि पोएट जो नींद है वो अथाह गहरा जंगल है, वेयर ऑल मस्ट बी लूज देयर वे, जहाँ सभी को अपना मतलब जहाँ सभी क्या करते हैं अपना रास्ता खो देते हैं। हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग, चाहे वो जैसा भी हो, सीधा हो या घुमावदार हो। सून और लेट दे कैन नॉट चूज, जल्दी, सून मीन्स जल्दी और मीन्स या लेट मीन्स देर, दे कैन नॉट चूज, वे चुन नहीं सकते। तो देखो इसमें कहा गया है कि आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं नींद की सीमा में आ गया हूँ। बॉर्डर्स ऑफ स्लीप्स में से नींद की सीमा में, यानी मैं बहुत नींद में आ ही गया हूँ, मतलब मैं सो गया हूँ कहने का मतलब है उसको। द अनफैथोमेबल, अनफैथोमेबल मीन्स होता है अथाह, डीप मीन्स गहरा, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। द अनफैथोमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज मीन्स खोना, देयर मीन्स उनका, वे मीन्स रास्ता, हावेवर मीन्स जब कभी या जैसा भी हो, स्ट्रेट सीधा, और मीन्स वाइंडिंग मीन्स घुमावदार, सून और लेट जल्दी या देर, दे कैन नॉट चूज, वे चुन नहीं सकते। तो यही कह रहा है पोएट कि आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं नींद की सीमा में आ गया हूँ। द अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट, अथाह गहरा जंगल, जहाँ सब अपना रास्ता भूल जाते हैं, चाहे वो सीधा हो, घुमावदार हो, जल्दी हो या देर हो, वे उसको चूज़ नहीं कर सकते, वे इसे चुन नहीं सकते, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि वे अपना रास्ता खो देते हैं, मीन्स ये है कि वे अपना रास्ता, जो भी उस नींद में होता है वो अपना रास्ता खो देता है, वो एक अथाह गहरी नींद में चला जाता है और उसे अपना रास्ता नहीं मिल पाता है, चाहे उसका रास्ता सीधा हो, स्ट्रेट हो या घुमावदार हो, या वो जल्दी पहुंचने वाला हो या देर पहुंचने वाला हो, वो चूज़ नहीं कर सकते, उससे बाहर नहीं आ सकते। वो गहरा क्या है, फॉरेस्ट है। देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone, I know not how. There is not any book, वहाँ कोई किताब नहीं है, और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, और नहीं किसी प्रिय का चेहरा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि देयर इज़ नॉट एनी बुक, वहाँ कोई किताब नहीं है, और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, और ना ही कोई प्रिय का चेहरा है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, कह रहा है मैं अब वहाँ से वापस नहीं आऊँगा। टू गो इन टू द अननोन, अज्ञात में जाने के बाद मैं वहाँ से नहीं मुड़ूंगा, मीन्स वो कह रहा है कि देयर इज़ नॉट एनी बुक, वहाँ कोई बुक नहीं है जिसको देखकर मैं, या कोई फेस नहीं है जिसको देख कर मैं ना सोऊं। वो कह रहा है कि वहाँ एक अज्ञात है, जहाँ अज्ञात जगह है वो, जहाँ से जाने के बाद मैं कभी नहीं आऊँगा, ठीक है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जहाँ जाने के बाद मैं अभी लौट के नहीं आऊँगा। टू गो इन टू द अननोन, उस अज्ञात में जाने के बाद मैं अभी मुड़कर नहीं देखूँगा, कह रहा है, या अभी मैं मुड़कर नहीं आऊँगा। आई मस्ट इंटर एंड लीव अलोन, मुझे प्रवेश करना चाहिए और अकेला, मतलब आई मस्ट इंटर एंड लीव अलोन, मुझे वहाँ प्रवेश करना है और अकेले करना है, ठीक है। तो वो कह रहा है आई नो नॉट हाउ, और मुझे नहीं पता कि कैसे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वहाँ कोई किताब नहीं है या कोई
चेहरा नहीं है, और दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन, और मैं अब उस अज्ञात में जाने के बाद अभी नहीं वापस आऊँगा, अभी नहीं लौटूंगा। ठीक है, ऐसी अनजान जगह में जाने के बाद मीन्स नींद में जब मैं चला जाऊँगा तो नींद में कहाँ जाऊँगा मुझे खुद भी पता नहीं। वो नींद को एक अनजान जगह कह रहा है, तो उस नींद में अनजान जगह में जाने के बाद मैं अभी नहीं वापस लौटूंगा। आई मस्ट इंटर एंड लीव अलोन, मुझे वहाँ अकेले ही प्रवेश करना है और अकेले ही आना है। आई नो नॉट हाउ, अब मुझे नहीं पता कैसे। तो इसमें क्या है इस पोएम में, तो पोएट जो है वो कह रहा है कि नींद जो है वो एक अथाह गहरा जंगल है, ठीक है, जिसमें जो भी जाता है वो क्या करता है, खो जाता है, अपना रास्ता भूल जाता है, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो चाहे स्ट्रेट हो, वो पता चूज़ नहीं कर सकते, वो उसे चुन नहीं सकते। ठीक है, वो रास्ते को चुन नहीं सकते जहाँ से उन्हें जहाँ से मतलब किस रास्ते से वो आए वो चूज़ नहीं कर सकते उस रास्ते को। ठीक है, क्योंकि वो कैसा है, गहरा अथाह गहरा जंगल है। ठीक है, जहाँ पर लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं और वे चूज़ नहीं कर सकते कि उन्हें किस रास्ते से वापस आना है। ठीक है, और वो कह रहा है कि वहाँ पर कोई बुक भी नहीं है और कोई चेहरा भी नहीं है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, तो वो कह रहा है कि मैं अगर मैं नींद में चला गया, मैं सो गया, तो मैं अभी वहाँ से नहीं वापस आऊँगा। और कह रहा है कि मुझे वहाँ अकेले ही जाना है, नींद में मुझे अकेले ही जाना है और अकेले ही वहाँ से आना है, और मुझे नहीं पता कैसे मैं वहाँ जाऊँगा और कैसे वापस आऊँगा। ठीक है, तो ये एडवर्ड थॉमस की लिखी हुई पोएम है लाइट्स आउट, बत्तियां बंद। तो इसमें नींद के बारे में बताया गया कि नींद को एक अथाह गहरा जंगल जो है वो बताया गया है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इसमें वही है, आपको पहले पार्ट में स्लीप के बारे में बताया गया, नींद के बारे में, कि नींद को एक वंडर कहा गया है, क्योंकि जब आप सोते हो तो आपका जो शरीर होता है, फिर आप जब उठते हो तो वो आपको मतलब हल्का सा लगता है, आपको फिर से रेडी हो जाते हो काम करने के लिए, और आपका जो दिमाग भी है वो भी उस समय आराम करता है, और आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाता है, और ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है, और हार्ट बीट्स भी कम हो जाती हैं। ठीक है, स्लीप में। और ड्रीम क्या है, ड्रीम आपका जो है वो एक माइंड की एक्टिविटी है, जब आप सोते हो तो तब वो एक्टिविटी होती है, और जो ड्रीम होता है वो आपको अदर डिस्टर्बेंस और नॉइज़ में भी सोने में आपकी हेल्प करता है, कि अगर आप सो रहे होते हो, अगर सपने आते हो तो आपके अगल बगल अगर हल्ला भी होता है तो आप उसको नहीं सुन पाते हो। ठीक है, और वो कह रहा है कि ड्रीम्स रिवील कर सकते हैं, किसी की प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं, कुछ बहुत भाग बता सकते हैं, लेकिन हम उसको एज अ फ्यूचर बताने वाले के रूप में ड्रीम्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर इसमें लाइट्स आउट जो पोएट है वो भी, उन्होंने भी काफ़ी नींद के बारे में काफ़ी पोएम लिखी हैं। तो इसमें से एक पोएम लाइट्स आउट है एडवर्ड थॉमस की, जिसमें उन्होंने लाइट जो नींद है उसको क्या बताया, एक अथाह गहरा सागर जंगल बताया, जिसमें सब अपना रास्ता खो देते हैं, और वे चाह कर चूज़ नहीं कर पाते कि उन्हें किस रास्ते से वापस आना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मुझे तो वहाँ पर जाना है, उस अज्ञात जगह में जाना है, और मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे वहाँ जाऊँगा और कैसे वहाँ से आऊँगा, और लेकिन मुझे वहाँ अकेले ही जाना है और अकेले ही वहाँ से आना है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, नाउ we will read our next chapter, chapter 8, a pact with the sun। तो हमारा वो चैप्टर अभी 7 चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अ पैक्ट विद द सन। तो देखो 8th चैप्टर है हमारा सिक्स क्लास का। तो हमारी बुक का नेम भी अ पैक्ट विद द सन है, तो हमारे यहाँ पर चैप्टर नेम भी जो है अ पैक्ट विद द सन है। तो अ पैक्ट विद सन, पैक्ट मीन्स क्या होता है, संधि या समझौता। तो अ पैक्ट विद द सन यानी सूरज के साथ एक समझौता। तो देखो इस स्टोरी में क्या है, आपको इस स्टोरी में एक लड़की साइदा है, उसकी मदर के थ्रू और साइदा के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि नेचर भी आपको कैसे हेल्प कर सकती है, कैसे फ्रेश एयर और सूरज की रोशनी आपको जो है आपके शरीर के लिए कितनी हेल्पफुल है, कितनी लाभदायक है, ये एक स्टोरी के थ्रू यहाँ पर आपको बताया गया है, जिसे अब हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन। ओके, तो जो मेडिसिन नेचुरल हमारी
चीज़ें होती हैं वो भी हमारी मेडिसिन की तरह एज अ मेडिसिन हमारी हेल्प कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ कभी कभी जो चीज़ मेडिसिन नहीं कर सकती वो चीज़ हमारी नेचुरल, हमारी धूप है, फ्रेश एयर है, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो टुडे नेक्स्ट वी विल रीड चैप्टर 8, अ पैक्ट विद द सन। टेक आउट a pact with the sun. Okay, let's start. A pact with the sun. Pact means संधि या समझौता. A pact with the sun, सूरज के साथ एक समझौता. pact means होती है संधि या समझौता. तो सूरज के साथ एक समझौता. Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. रिसीव्ड मीन्स होता है प्राप्त करना या मिलना. प्रॉपर मीन्स उचित. मेडिकल मीन्स चिकित्सकीय. ट्रीटमेंट मीन्स उपचार. कंप्लेन मीन्स शिकायतें. साइदा's मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेन. साइदा की माँ को उनकी शिकायतों की वजह से उचित चिकित्सीय उपचार नहीं मिला. ठीक है. She is denied healthy food, sunshine and fresh air. Denied means मना करना. Healthy means स्वस्थ. Food means भोजन. Sunshine means धूप. वह स्वस्थ भोजन, धूप और ताज़ी हवा के लिए इनकार करती या मना करती. At last she consults a good physician who gives her effective medicine and sound advice. At last means अंत में. Consult means परामर्श लेना. Physician means चिकित्सक. Effective means प्रभावशाली. Medicine means दवाएं. Sound advice means ठोस सलाह. At last she consults a good physician who gave her effective medicines and sound advice. अंत में उसने एक अच्छे चिकित्सक से परामर्श लिया जिसने उसे प्रभावशाली दवा और ठोस सलाह दी. तो देखो ये की पॉइंट्स आपको बताए गए हैं. तो यहाँ पर क्या है कि जो साइदा की मदर है उसके बारे में तो वो कंप्लेन करती रहती थी कि मुझे हेल्दी फूड नहीं खाना, सनशाइन नहीं खाना और फ्रेश एयर, सनशाइन नहीं लेनी और फ्रेश एयर भी नहीं लेनी. तो इसकी वजह से ये सब ना लेने की वजह से उनकी जो हेल्थ थी, उन्हें प्रॉपर मेडिकल जो ट्रीटमेंट था वो नहीं मिल पा रहा था. ठीक है, ये है. तो एट लास्ट, और लास्ट में उनको एक अच्छे फिजिशियन की से परामर्श लिया जिन्होंने उनसे कहा, उन्होंने क्या दिए, इफ़ेक्टिव मेडिसिन दी, प्रभावशाली दवाइयाँ दी और ठोस सलाह दी. ठीक है. तो Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. Ailing means होता है बीमार. Ailing means होता है बीमार. Ailing for a Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joint and what not. Ailing means होता है बीमार. Fever means बुखार. Cough means होता है खांसी. Body ache means होता है जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द. एंड पेनफुल जॉइंट मीन्स जोड़ों का दर्द. Saida's mother had been ailing for a long time. शायदा की माँ एक लंबे समय से बीमार थी. फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड व्हाट नॉट. बुखार, खांसी, शरीर दर्द, जोड़ों में दर्द और क्या नहीं. तो उन्हें और क्या क्या नहीं, मतलब उन्हें क्या, फीवर भी था, कफ भी था, बॉडी एक भी था, पेनफुल जॉइंट्स भी थे और क्या नहीं. ठीक है. तो साइदा की मदर एक लंबे समय से बीमार थी. बुखार, खांसी, शरीर दर्द, जोड़ों में दर्द और क्या नहीं. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self. One complaint substitutes by another.
ठीक है। ट्रीटेड मीन्स उपचार करना, ठीक है। वेराइटी मीन्स विविध या कई। फिजिशियंस मीन्स चिकित्सक। ऑफन मीन्स अक्षर। सोड मीन्स दिखाना। साइन मीन्स चिन्ह। इम्प्रूवमेंट मीन्स सुधार। रिलैप्स्ड मीन्स पूर्व दिशा में को प्राप्त करना या पुनः पतन हो जाना, ठीक है। रिलैप्स्ड मीन्स होता है पूर्व दिशा को प्रदान करना, यानी बीमारी से फिर बीमार हो जाना, ठीक होकर। कंप्लेन मीन्स शिकायत। सब्स्टिट्यूट मीन्स बदलना। अनदर मीन्स दूसरा। तो सी treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substitute by another. कई हफ्तों तक विविध चिकित्सकों द्वारा इलाज किए जाने पर उसने अक्सर सुधार के संकेत दिए, लेकिन जल्द ही वह अपनी पुरानी बीमारी की अवस्था में आ जाती। वन कंप्लेन सब्स्टिट्यूट बाय अनदर, एक शिकायत दूसरे में प्रतिस्थापित हो गई या एक शिकायत दूसरे में बदल जाती, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें कि ट्रीटेड बाय वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, कई हफ्तों तक विविध चिकित्सकों द्वारा इलाज किए जाने पर सी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसने अक्सर सुधार के संकेत दिए, बट सून रिलैप्स इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, लेकिन जल्द ही वह अपनी पुरानी बीमारी की अवस्था में आ जाती। वन कंप्लेन सब्स्टिट्यूट्स बाय अनदर, एक शिकायत दूसरी शिकायत में बदल जाती। तो उनका कहने का मतलब है कि अलग अलग जो फिजिशियन थे उन्होंने उसे कई हफ्तों तक चेक किया तो वह अक्सर ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर क्या होता था, वापस अपनी पुरानी बीमारी की अवस्था में चली जाती थी। और जो इसकी एक बीमारी थी वह एक शिकायत थी वह दूसरी शिकायत में बदल जाती थी, ठीक है। तो एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी उससे हो जाती थी, ये कहने का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर तो कई हफ्तों तक चिकित्सकों द्वारा इलाज किए जाने पर उसने अक्सर सुधार के संकेत दिए, लेकिन जल्द ही वे अपनी पुरानी बीमारी की अवस्था में आ जाती। एक समस्या दूसरी समस्या में बदल जाती या एक शिकायत दूसरी शिकायत में प्रतिस्थापित हो जाती, ठीक है। दो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपेचुअली confined to her small, dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. दो मीन्स यद्यपि, वीक मीन्स कमजोर, कलरलेस मीन्स बेरंग, फॉरबिडन मीन्स मना करना, नॉर्मल मीन्स सामान्य साधारण, अंडर मीन्स नीचे, स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर, ऑर्डर मीन्स आदेश, रिमेन मीन्स रहना, परपेचुअली मीन्स सर्वदा सदा या नित्य, कन्फाइंड मीन्स बंद रहना, स्मॉल मीन्स छोटा, डिंजी मीन्स धुंधला या मैला, फास्टेन मीन्स बंद, डिप्राइव्ड मीन्स वंचित, सनसाइन मीन्स धूप एंड फ्रेश एयर मीन्स ताज़ी हवा। तो दो वीक एंड कलरलेस, कमजोर और बेरंग होने के बावजूद, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उसे साधारण खाना खाने की मनाही थी या उसे साधारण खाना खाने को मना किया गया था, ठीक है। and was under strict order to remain perpetually confined to her small, dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. और उसे सदा अपने धूप और ताज़ी हवा से वंचित और खिड़की दरवाजे पर बंद छोटे धुंधले कमरे में बंद रहने के सख्त आदेश थे,
ठीक है। तो दो वीक एंड कलरलेस सी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड। ठीक है। तो कमज़ोर और बेरंग होने के बावजूद उसे साधारण भोजन खाने की मनाही थी एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन परपिचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंजी रूम विथ डोर्स एंड विंडोज फास्टेंड डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। और खिड़की और दरवाजे बंद डिप्राइव्ड ऑफ खिड़की और दरवाजे बंद और धूप और ताज़ी हवा से वंचित छोटे धुंधले कमरे में बंद रहने के सख्त आदेश थे। तो उसे क्या आदेश था कि वो हमेशा कहाँ रहेगी, एक छोटे कमरे में बंद रहेगी जिसके खिड़की दरवाजे सारे बंद रहेंगे और जहाँ जो धूप और ताज़ी हवा से वंचित होगा। ठीक है। तो उसे हमेशा वैसे ही कमरे में रहने के सख्त आदेश थे। ठीक है। तो सी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उसे साधारण भोजन खाने की मनाही थी और उसे सदा अपने धूप और ताज़ी हवा से वंचित और खिड़की दरवाजे बंद छोटे धुंधले कमरे में बंद रहने के सख्त आदेश थे। ठीक है। तो उसे खिड़की दरवाजे बंद और धूप और ताज़ी हवा से वंचित छोटे धुंधले कमरे में बंद रहने के सख्त आदेश थे। ठीक है। तो उसे ताकि तुम हमेशा कहाँ रहोगी, अपना जो छोटा सा कमरा है तुम्हारा जिसके खिड़की दरवाजे सब बंद होंगे और जहाँ धूप और फ्रेश हवा भी नहीं आएगी, उस कमरे में रहने के उसे सख्त आदेश थे। तो देखो, सायदा की जो माँ थी वह बहुत टाइम से क्या थी, एक लंबे समय से बीमार थी। तो उसे क्या था, फीवर भी था, बुखार भी था, कफ भी था, बॉडी एक भी था, पेनफुल जॉइंट्स भी थे एंड क्या नहीं। तो उसे फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वट नॉट। सायदा की माँ एक लंबे समय से बीमार थी, बुखार, खांसी, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द और क्या नहीं। Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. हफ्तों तक विविध चिकित्सकों द्वारा इलाज किए जाने पर उसने अक्सर सुधार के संकेत दिए, लेकिन जल्द ही वह अपनी पुरानी बीमारी की अवस्था में आ गई। एक शिकायत दूसरी शिकायत में बदल जाती। दो वीक एंड कलरलेस, हालांकि कमज़ोर और बेरंग होने पर भी सी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उसे साधारण भोजन खाने की मनाही थी एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air। और उसे अपने छोटे धुंधले कमरे, खिड़की दरवाजे बंद और उसे सदा अपने धूप और ताज़ी हवा से वंचित और खिड़की दरवाजे बंद छोटे धुंधले कमरे में बंद रहने के सख्त आदेश थे। ठीक है। तो उसको ऑर्डर थे कि वो उस कमरे से बाहर ना आए, वो ऐसे ही कमरे में रहे। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high। क्रिटिकल मीन्स होता है जिसकी ज़्यादा ही नाजुक हालत हो जाती है। ठीक है। क्रिटिकल मीन्स होता है नाजुक, क्रिटिकल मीन्स नाजुक, हर मीन्स उसके, रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार, नेबर्स मीन्स पड़ोसी, परसुएडेड मीन्स राजी करना, कंसल्ट मीन्स परामर्श लेना, स्पेशलिस्ट मीन्स स्पेशलिस्ट मीन्स होता है स्पेशलिस्ट मीन्स होता है विशेषज्ञ। ठीक है। फी मीन्स शुल्क, हाई मीन्स ऊंचा। ठीक है। तो when she became critical, her relatives and neighbors persuaded her
to consult a specialist even though his fee was likely to be high. जब उसकी हालत नाजुक हो गई, when she became critical, जब वह उसकी हालत नाजुक हो गई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसे एक विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए राजी कर दिया, यद्यपि उसका शुल्क अधिक होना यद्यपि उसका शुल्क अधिक था। ठीक है, इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई, यद्यपि उसका शुल्क अधिक होने की क्या थी, संभावना थी। तो when she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. जब उसकी हालत नाजुक हो गई, उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसे एक विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए राजी कर दिया, यद्यपि उसका शुल्क अधिक होने की संभावना थी। लाइफ इज़ मोर प्रीसियस देन मनी। प्रीसियस मीन्स होता है कीमती। प्रीसियस मीन्स कीमती। लाइफ इज़ मोर प्रीसियस देन मनी। जीवन पैसे से ज़्यादा कीमती है। दे सेड, उन्होंने कहा। साइदा's मदर वॉज पुअर बट शी heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. तो पुअर मीन्स होता है गरीब, हीडेड मीन्स मानना, एडवाइस मीन्स सलाह, सोल्ड मीन्स बेचना, ट्रिंकेट्स मीन्स होता है पुराने आभूषण, डॉक्टर्स फी मीन्स डॉक्टर का शुल्क, एंड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन मीन्स दवा की लागत। साइदा's मदर वॉज पुअर, साइदा की माँ गरीब थी, बट शी हीडेड देयर एडवाइस, लेकिन उसने उनकी सलाह मान ली, एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फी एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और डॉक्टर का शुल्क देने और दवा की लागत देने के लिए उसने अपने कुछ पुराने आभूषणों को बेच दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, डॉक्टर की फ़ीस और दवा के पैसे का भुगतान करने के लिए उसने अपने पुराने गहनों को बेच दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल, जब वह क्रिटिकल हो गई उसकी कंडीशन, तो उसके रिलेटिव्स और जो नेबर्स थे उन्होंने एक विशेषज्ञ को दिखाने के लिए उसे राजी कर लिया, यद्यपि उसकी फ़ीस जो थी वह काफ़ी थी, तो उसके जो फीस अधिक होने की संभावना थी। तो उन्होंने कहा कि लाइफ इज़ मोर प्रीसियस देन मनी, तो उन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो ज़्यादा प्रीसियस है मनी से, वो पैसे से ज़्यादा कीमती है। तो साइदा की मदर गरीब थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी सलाह मान ली और डॉक्टर की फ़ीस और जो मेडिसिन्स थे उसके पैसे देने के लिए उसने अपने जो आभूषण थे उन्हें बेच दिया। ठीक है, ट्रिंकेट्स मीन्स होता है सस्ते आभूषण। तो डॉक्टर का शुल्क और दवाई के पैसे देने के लिए उसने अपने कुछ पुराने आभूषणों को बेच दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसका। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके।